नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेश। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शासकीय विधि महाविद्यालय के छात्रों ने उत्तर पुस्तिका दोबारा चेक करने के संबंध में कुलपति को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। जिले में 1359 पुलिसकर्मी मतदान से हुए वंचित। कांग्रेस ने लगाया ईवीएम मशीनों में हैकिंग का आरोप और संतान की लंबी आयु और परिवार की उन्नति के लिए छठ मैया की महिलाओं ने की पूजा अर्चना। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। शासकीय विधि महाविद्यालय के छात्रों ने उत्तर पुस्तिका को दोबारा चेक कराए जाने के संबंध में आज कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। बीते 7 नवंबर को एलएलबी चौथे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें छात्रों को उनके द्वारा लिखी गई उत्तर पुस्तिका के अनुसार परिणाम नहीं दिए गए, जिसके में प्रमुख रूप से 2 प्रश्न पत्रों विशिष्ट संविदा अधिनियम 1872 व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 भू अधिनियम में बहुत ही कम अंक दिए गए हैं, ऐसा छात्रों ने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इससे उनका मनोबल टूटा है। छात्रों का कहना है कि जिन छात्रों के 70% से ऊपर परिणाम पहले से रहे हों, उन्हें भी साधारण नंबर दिए गए हैं, जिससे आने वाले समय में सिविल जज परीक्षा के लिए वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ऐसे में दोबारा कॉपी चेक करने के संबंध में आज एलएलबी चौथे सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं कुलपति कार्यालय पहुंचे और आवेदन प्रस्तुत किया। इस संबंध में हमने चर्चा की। सबसे प्रथमतः तो ये है कि जो सिविल जज की एलिजिबिलिटी है वो सामान्य वर्ग की 70% करी गई है, और जो संभवतः पूरे शासकीय विधि महाविद्यालय का 70% कोई भी एक छात्र भी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो इसका मानना ये हुआ कि क्या सभी लोग इससे मतलब वंचित रह जाएंगे। कई कॉम्पिटेंट लड़के भी हैं जिनको जो है इसको करना ही करना है, कई लोगों का सपना है कि सिविल जज देना है, इसीलिए एलएलबी की है। तो ये 64-65% और पूरे ऐसा चलिए परफॉर्मेंस पे होता तो कुछ बच्चे इससे वंचित रह जाते। यहाँ तक कि पूरा का पूरा 320 का बैच जो है हमारा, वो कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 70% एग्रीगेट बना रहा हो। तो आने वाले समय में आज 6 महीने बाद जब हम पेपर देने बैठेंगे या तो हम तैयारी जो कर रहे हैं, तो वो तैयारी, वो कोचिंग, वो फीस, वो सब अनर्गल चली जाएगी। तो सबसे प्रमुखता तो यही है कि इसके 70% इसको एग्रीगेट करने के लिए भी ध्यान देना चाहिए। तो ये आपके बैच में बस में है या फिर और अन्य बैचों में? देखिए, जो हमारी कॉपी का मूल्यांकन हुआ है तो हम अपनी बैच की तो हमें पूरी जानकारी है और भरोसा भी है। जितने बच्चे हमारे साथ हैं सभी छात्र जुड़े हुए हैं, और दूसरे बैचों में अभी ऐसी कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। क्या सुना? रुद्रदेव सिंह मेरा नाम है सर। ये हैं आपकी आज ज्ञापन देने आए। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। उदय प्रकाश मिश्रा हमारा नाम है। मैं शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा का छात्र हूँ। अभी विगत दिवस दिनांक 7 तारीख को एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, जिसमें हमारे सभी छात्र समूह जितने की हैं, जितने जो नहीं आ पाए हैं, सब लोगों का नंबर से कोई असंतुष्ट नहीं है। जितने भी छात्र हैं उनकी योग्यता अनुरूप उनको नंबर नहीं दिया गया है। जिस प्रकार से उत्तर पुस्तिका में उन्होंने लिखा था उनकी योग्यता है, उस अनुरूप नंबर नहीं दिया गया, जिसके कारण से जो छात्र पहले 70% तक आते थे, वर्तमान में उनका औसत रूप से कॉपी चेक करके 70% से नीचे कर दिया गया है। हमारी सिविल जज की जो वो है इसमें 70% अनिवार्य है। अगर 70% नहीं है तो कोई भी अभ्यर्थी सिविल जज के लिए योग्य नहीं है। इसलिए सभी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं कुलपति, ऐसे कितने छात्र हैं पूरे महाविद्यालय के? 320 छात्र हमारे महाविद्यालय में। अभी कुलपति जी से मिले, क्या आश्वासन दिया? कुलपति जी ने बताया कि आवेदन हम लोगों ने दिया। कुलपति जी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि एक समिति होती है, इसकी समिति में जाएगा, कॉपी वहाँ से हम 4-6 कॉपी पहले चेक करेंगे। अगर लगेगा कि कॉपी गलत हुई है, चेक हुई है, दोबारा हम समिति के निर्णय से दोबारा कॉपी चेक। मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी होंगी तो फिर जो आगे का हमारा वैधानिक वो है तो हम लोग कदम उठाएंगे। अगर अभी तो कुलपति जी ने आश्वासन दिया है, पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि हम छात्र हित में काम करेंगे, जैसा भी होगा आपके पक्ष में होगा। अगर नहीं होता है तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय तक अपनी मांग लेकर अपनी कॉपी रीचेकिंग कराएंगे। हम लोगों का अधिकार है, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे जहाँ तक लड़ना हो। जिले के लगभग 1359 पुलिसकर्मी मतदान से वंचित रह गए, जिस पर निर्वाचन अधिकारियों ने मौन व्रत साध रखा है। वहीं कांग्रेस ने इसे साजिश बताया है। रीवा जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने वोट की कीमत नहीं समझी, ऐसा मतदान से वंचित लोगों का कहना है। पुलिसकर्मियों के मुताबिक उनके द्वारा पुलिस कप्तान को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पत्र भी लिखा गया, और एसपी ने उनकी भावनाओं और मतों का महत्व समझते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से पत्राचार भी किया, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसपी के पत्र को महत्व नहीं दिया और पुलिस विभाग से 1359 लोग अपना मत देने से वंचित रह गए। बताया जा रहा है कि रीवा जिले में 30 निरीक्षक, 80 उप निरीक्षक, 170 सहायक उप निरीक्षक,
1032 प्रधान आरक्षक, 24 वाहन चालक सहित 23 पुलिस लाइन में तैनात वाहन चालक 2023 के चुनावी महापर्व में अपने मतदान की आहुति नहीं दे पाए। वहीं इस संबंध में कांग्रेस ने भी कर्मचारियों और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, जो व्यवस्था है, जितने भी प्रकार के कर्मचारी हमारे ड्यूटी में लगे रहते हैं, जो कि निर्वाचन के कार्य में होते हैं, चाहे वो मतदान कर्मी हो, मतदान दल के सदस्य हों, पुलिस के सदस्य हों, या फिर आयोग द्वारा 4 कैटेगरी बनाई गई जिसमें स्वास्थ्य के भी कर्मचारी आते हैं। इनको एक प्रक्रिया जारी की जाती है कि एक शेड्यूल बनता है, सभी को पोस्टल बैलेट का एक ऑप्शन दिया जाता है और वो पोस्टल बैलेट के लिए एक निर्धारित समय सीमा में संबंधित व्यक्ति को अपने आरओ को एक फॉर्म 12 होता है वो भर के देना होता है। फॉर्म 12 के वापसी का एक निर्धारित समय सीमा होती है और उस समय सीमा में जो भी फॉर्म 12 प्राप्त होते हैं आरओ उसमें पोस्टल बैलेट जारी करते हैं। पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद जो इस बार व्यवस्था बनाई गई थी, टीआरएस में जो फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए थे उसमें लगातार मतदान प्रक्रिया में लगे हुए कर्मचारियों द्वारा अपने अपने पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया, जैसे पुलिस के भी अधिकारी कर्मचारी शामिल थे, साथ ही एसएएफ के एसपीओज सभी को इसमें शामिल किया गया और पूरे जिले भर में अपने पास लगभग 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया है। अब जो बचे हुए लोग हैं वो ऐसे लोग होंगे जो या तो पोस्टल बैलेट से मतदान के इच्छुक नहीं होंगे और या फिर उन्होंने निर्धारित समय सीमा में जो उनको फॉर्म अपने 12 जमा करने थे आरओ के पास वो उन्होंने नहीं जमा किए। कितने पुलिसकर्मी हैं जो वंचित रह गए? इसका हम लोग कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके लिए नोडल अधिकारी बनाए गए थे। नोडल अधिकारियों को ये चाहिए था कि सभी को उन्होंने सूचित किया, वहाँ से उनको फॉर्म लेकर के आरओ को उपलब्ध कराने चाहिए थे ताकि निर्धारित समय सीमा में ऐसा किया जा सकता। और इससे ये अंदाजा जो है वो ये है कि संबंधित व्यक्ति नहीं मतदान करना चाहते होंगे पोस्टल बैलेट के माध्यम से। समय सीमा इम्पॉर्टेंट है, उसका एक शेड्यूल है, उसका एक जो प्रक्रिया है तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। मैम, इसमें एक एसपी कार्यालय से एक पत्र भी जारी हुआ था जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए। मुझे लगता है कि मैंने जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं और किस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए निर्वाचन, ये 1369 पुलिसकर्मी मतदान से वंचित हो गए हैं और इसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दो पत्र जारी किए गए थे। एक पत्र भेजा गया था मूल पत्र और फिर दूसरा रिमाइंडर भी भेजा गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी का ये कहना है कि वो हमें समय पर प्राप्त नहीं हुए थे और वो अब जितने भी पुलिसकर्मी थे वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए, जबकि पत्र निर्धारित तिथि में जारी हुआ था। देखिए, कर्मचारियों के वोटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो पूरी तरीके से डरी हुई थी और जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट प्रशासन तंत्र के हिस्सा हैं, जो अधिकारी जो यहाँ निर्वाचन अधिकारी बन के बैठे हैं या प्रदेश में कहीं बैठे हुए हैं, ये लोगों ने अपनी ओर से पूरा उनके एहसानों को बदला उतारने की कोशिश की है और इन्होंने जम के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। ये तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता जैसे काम कर रहे थे। आप तो 1369 कर्मचारियों पुलिसकर्मियों की बात कर रहे हैं। पहले दिन इन्होंने 300, पहले दिन जिस दिन मतदान कर्मचारियों का हुआ है उस दिन इन्होंने लोगों को बैलेट पेपर इश्यू किए, वोट नहीं डालने दिया। ये शुरू से डिस्करेज कर रहे थे, उनको हतोत्साहित कर रहे थे वोट डालने के लिए। फिर 11 तारीख को पोलिंग थी, उसको उन्होंने बढ़ा के 14-15 कर दिया। अरे 11 तारीख को 300 कर्मचारियों के 1800 कर्मचारियों ने वोट डाल दिया था, 21 को डालना था। आपको 300 को के लिए डेट पोस्टपोन करने की क्या जरूरत पड़ी? जब लोग आ गए सुबह तब आप डेट पोस्टपोन कर रहे हो। ये शुरू से ये चाह रहे थे कि कर्मचारियों के वोट कम से कम डलाए जाएं। इन्होंने पुलिस कर्मियों के वोटों के साथ भी यही काम किया, इन्होंने कर्मचारियों के वोट के साथ किया। पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल रहे हैं कि कर्मचारी अकेले नहीं है, इन कर्मचारियों का घर भी है, परिवार भी। ये जब इनको आप वोट से, मताधिकार से, आप इनको लोकतंत्र में दिए हुए संविधान के तहत दिए गए अधिकार से वंचित करते हो तो ये और ताकत से आपका नुकसान करे हैं इन्होंने वोटों को। आखिर क्या सोच रहे हो? एक कर्मचारी अकेला है, उसके साथ उसके माँ बाप हैं, उसके परिवार है, उसके भाई बंधु हैं, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। एक बड़ी संख्या में कर्मचारी के वोट होता है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी जितने हथकंडे अपना लें, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है, हम बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और इन सब
बातों की शिकायत भी हो रही है और इसकी अच्छी खबर ली जाएगी जब सरकार इन दिनों स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीनों में हैकिंग का आरोप कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा लगाया जा रहा है, जिस पर राजनीति गर्मा रही है। रीवा जिले के 8 विधानसभा की ईवीएम मशीनें इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं, जहां चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि भी निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मनगमा बबीता साकेत ने आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में संदिग्ध लोग अंदर आ जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मनगमा बबीता साकेत ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की सह से इंजीनियरिंग कॉलेज में संदिग्ध लोग अंदर आ जा रहे हैं, जो मशीन हैकर हो सकते हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी बंद किए जा रहे हैं, जिससे गड़बड़ी होने के आसार हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य का अंदर जाना संदेह के दायरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हार के डर से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। हाँ, 2 दिन भी पहले कैमरा बंद हुआ था, तो 29 मिनट तक कैमरा बंद था। 39 मिनट तक बंद था। 39 मिनट तक कैमरा बंद था। फिर जब ये लोग हल्ला उल्ला मचाए तो बोले कि वो टेक्निकल परेशानी है, और आज भी कैमरा बंद हुआ। यही रामगरी बनवासी जी के बेटे हैं, इन्होंने मुझे बताया, तो मैं तुरंत आई। यहाँ कलेक्टर मैडम अंदर गई, और कौन गया है, प्रिंसिपल साहब अंदर गए, और फिर तुरंत वो निकली कलेक्टर मैडम, लाइट बंद हो गई। तो ये लोगों ने हंगामा मचाया। तो आपका टेक्निकल है खराबी, और जब हंगामा मचता तो आपका कैमरा चालू हो जाता है। भाई, ये इतिहास में पहली बार ये सब हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे से हो रहा है। हम लोग को प्रशासन के ऊपर कोई भरोसा विश्वास नहीं है। संशय यहाँ टोटल लोग गैलरी में घूम रहे हैं, सिविल ड्रेस पर घूम रहे हैं। अभी हम लोगों ने पूछा तो उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये सब यहाँ के कर्मचारी हैं। क्या मालूम, ड्यूटी वाले हैं। सिविल ड्रेस में क्या ड्यूटी वाले रहते हैं, क्या मालूम। हो सकता है वहाँ स्पर्ड ही हो, ईवीएम के हैक करने वाले स्पर्ड लोग हो। भाई, जिनकी ड्यूटी है वो ड्रेस पे रहे बकायदे। मान लीजिए हम सब लोग प्रत्याशी हैं, तो हम लोग पूछे तो ये तो पता होना चाहिए ना। कलेक्टर मैडम के पास सारी जानकारी है कि अंदर कौन है। गैलरी में भी हम लोगों ने देखा है कि सिविल ड्रेस में हाफ चड्ढा पहने और टी शर्ट पहने घूम रहे थे, हाथ में कुछ वो लिए हैं। और वहाँ के कर्मचारियों से हम लोगों ने पूछा तो बोले कि वो कर्मचारी हैं, जो वो ड्यूटी है ईवीएम स्ट्रांग रूम के सामने जो खड़े हुए हैं वो लोग हैं। आपकी नजर में संदिग्ध लोग हैं? हम लोगों को बार बार लाइट बंद, इतिहास में पहली बार। एक बार एजी कॉलेज में लोकसभा के चुनाव में वहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया था। बाकी जब से मैं जानने लायक हुई तो हमेशा इंजीनियरिंग कॉलेज में रहता, और इस तरह की गड़बड़ी कभी नहीं हुई। भाई, आप कैमरा पहले से सब ठीक ठाक रखो, सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को दिखना चाहिए। हम लोग इसमें आपत्ति कर रहे हैं, और खासतौर पर हमारे कांग्रेस के सभी जो साथी हैं आपत्ति कर रहे हैं। ये बनवासी जी के बच्चे हैं, इनसे भी आप वाइट ले सकते हैं। निर्वाचन अधिकारियों से आपने इस संबंध में बात की? हम लोग बात कर रहे हैं। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को यहाँ कौन रहा है, निर्वाचन अधिकारी कौन सुन रहा है। यहाँ सरेआम जानवरों की तरह मरवा रहे हैं। अभी हमारे साथ जो 16 की रात को जो हमारे साथ घटना हुई, मैंने 17 ही लग गया जो रात को घटना हुई। फिर नेक्स्ट दिन सुबह चुनाव था, यहाँ कौन सुन रहा है। यहाँ पुलिस वाले, प्रशासन, इनके एसडीएम जो भी है, ये सब सीधे सीधे डंडा बरसवाने का काम कर रहे हैं। तो किससे हम लोग गुहार लगाने जाए। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, सम्मानीय कमलनाथ जी से हमने बात की है, और हम लोग उसमें उनको अभी लेटर भेज रहे हैं। अभी दो दिन पहले भी 39 मिनट कैमरा बंद किया गया था। फिर हमारे जो साथी लोग थे वहाँ पर बताया गया कि भाई यहाँ पर टीवी बंद है, और जो है तो अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर यहाँ पर जब पूछा गया कैमरा क्यों बंद है, तो फिर बताया गया कि यहाँ पर जो है तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो है तो अपडेट हो रहा है। अब अपडेट की वजह से जो है तो ऐसा हो रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद जो है तो फिर 1 घंटे बाद चालू किया गया। फिर आज सुबह जो है तो फिर से बंद किया गया। और वो प्रिंसिपल साहब आए थे पूरे स्टाफ के साथ में, बोले हमारा काम है, और काम को वहाँ पर कुछ बैठे थे। बैठने के बाद फिर कलेक्टर साहब भी आई थी, और कलेक्टर साहब आने जैसे ही निकले उसके बाद जो है तो प्रिंसिपल ने बटन बंद कर दिए, और बोले, जब यहाँ पे पूछा गया कि भाई ये कैमरा क्यों बंद हो गया, तो फिर प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई वो गलती से बटन बंद हो गया है। फिर जब हमारे लोग थे तो वहाँ पर जब ऑब्जेक्शन लिए तो फिर बोले कि गलती से बंद हो गया, इसके लिए हम माफी मांगे। उन्होंने माफी मांगे, तुरंत चले गए। स्ट्रांग रूम तो लॉक होगा ना? नहीं, स्ट्रांग रूम तो लॉक है, लेकिन टीवी जो है पूरा कैमरा बंद हो गया था। और फिर अंदर गए, अंदर से टीवी बंद कर दिया, टीवी पूरी। जी बिल्कुल, आज 10 मिनट के लिए बंद था करीब। प्रिंसिपल साहब ये बोले कि धोखे से बंद हो गई, ये कोई बात? आद्रा प्रसाद खोल। मैं श्री रामगिरी बनवासी जी का बालक हूँ, सिरमौर प्रत्याशी। देखिए, ये चुनाव जो हुआ है इस बार, हमने 5 चुनाव करवाए हैं, और इतना अव्यवस्था भरा चुनाव कहीं नहीं रहा। हम लोगों को पूरे समय लड़ते बीता है, और पूरे चुनाव में कहीं नियम कायदे का पालन नहीं किया गया है।
और आज भी जो स्थिति बनी है ये पहली बार बन रही है कि बार बार कैमरे बंद हो रहे हैं। हम लोगों के बार बार एक्शन लेने के बावजूद भी ना पावर बैकअप दुरुस्त किया जा रहा है, ना एक्सपर्ट बैठाए जा रहे हैं। हम लोगों को अभी कल अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि मैं इलेक्शन एजेंट हूँ। इलेक्शन एजेंट के पास में हमेशा काउंटिंग तक हम लोगों को अंदर आने जाने की परमिशन होती थी। कल मुझे रोक दिया गया, फिर दूसरा मुझे परिचय पत्र बनवाना पड़ा। आज इस कॉलेज का प्रिंसिपल पूरे स्टाफ के साथ, इंजीनियरिंग स्टाफ के साथ अंदर कैसे घुस गया? क्या व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है उनकी? ये निर्वाचन के अंडर में है, आज उनका कॉलेज नहीं है। अब वो जिस तरह से अंदर जा रहे थे और जाते हैं जैसे वैसे कैमरा बंद हो जाता है। बाद में जब हमारे एजेंट जो यहाँ पे बैठे थे देख रेख के लिए, उनके द्वारा आपत्ति की जाती है, हम सबको फोन किया जाता है, हम लोग भी आते हैं, प्रेशर बनाते हैं, तो सॉरी बोल करके चले जाते हैं। ये सारी स्थितियां बताती हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है तो पारदर्शी पूर्ण चुनाव नहीं करा रहा है। वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे में है, सरकार डरी हुई है और सरकार वापस आने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। अभी एक चीज और हम लोगों ने अंदर देखी है, अंदर जा करके एडीएम साहब ले गए, बोले आप देख लीजिए, विजिट कर लीजिए। वहां कई लोग हमको दिखे चड्डी बनियान में, प्राइवेट व्यक्ति। जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के है, ये आप सिक्योरिटी में है, आन सिक्योरिटी वाले वर्दी में। आप सिक्योरिटी के लोगों को अंदर रखने की क्या जरूरत है? उनके लिए बाहर रेजिडेंस बनाए, अंदर ऑन ड्यूटी वाले रहें। इसमें तो एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, ईवीएम हैकर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर के इतना अव्यवस्थित चुनाव है, ये किसी भी तरह से पारदर्शी नहीं है। आगे काउंटिंग तक क्या होगा भगवान जाने, ये हालात है। तो मैं चाहूंगा आप मीडिया के लोगों के माध्यम से कि इस बात को जोर शोर से आप लोग हम लोगों की सहायता के लिए प्रचारित करें। रीवा महाराजा स्वर्गीय मार्तंड सिंह जूदेव की 28वीं पुण्यतिथि पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव की आज 28वीं पुण्यतिथि पर लक्ष्मण बाग में माननीय महाराजा पुष्पराज सिंह जूदेव एवं महारानी साहिबा श्री रागिनी सिंह, युवराज दिव्यराज सिंह, युवरानी वसुंधरा सिंह, विजय सिंह, शिवाली सिंह, रुखसार खान, अजय जय शर्मा एवं समस्त साथियों के द्वारा लक्ष्मण बाग पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। आज किले में काफ़ी समय के बाद विदेशी सैलानी आज किले में आए हुए हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदरांव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। संतान की लंबी आयु और परिवार की उन्नति के लिए आज छठ मैया की पूजा अर्चना की गई। वैसे तो छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार में मनाई जाती है, लेकिन अब इसे रीवा में भी बड़े धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है। पहला कारण तो ये कि ग्लोबलाइजेशन की इस दुनिया में सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और सभी अच्छे संस्कारों और आदतों का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं। छठ का महापर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन छठ महापर्व के तार बिहार से जुड़े हैं। आइए जानते हैं छठ बिहार में क्यों मनाया जाता है।
मान्यताओं की माने तो छठ पूजा की परंपरा बिहार में महाभारत काल से जुड़ी हुई है। द्रौपदी और पांडवों ने छठ पूजा का व्रत रखा था। उन्होंने अपने राज्य को वापस पाने के लिए ये व्रत रखा था। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। निसंतान महिलाएं अगर ये पूजा करती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। कथाओं के अनुसार बिहार राज्य में छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण का संबंध बिहार के मुंगेर जिले से था, इसलिए ये बात इस बात का प्रमाण देती है कि छठ पूजा की शुरुआत बिहार के मुंगेर जिले से हुई थी। आज भी बिहार जिले में इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज रीवा में भी महिलाओं ने छठ पूजन किया और अपने परिवार और संतान की लंबी आयु को निरोगी और जीवन के लिए आशीर्वाद मांगा। की गई है यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यह त्यौहार दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें छठी मैया की पूजा की जाती है। इसमें बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही मजा आता है। हम लोग इसका इंतजार करते हैं ड्यूटी करने के लिए। क्या नाम है आपका? बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ और त्योहारों से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। इसको सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और इस पर्व ये दिवाली के छठे दिन होता है। ये दिवाली के छठे दिन होता है। पहला दिन नहाय खाए होता है, दूसरा दिन खरना और तीसरा दिन ये छठ का अर्घ देते हैं शाम को और सुबह उगते हुए सूरज का अर्घ देते हैं और फिर चौथे दिन पारण हो जाता है। भगवान सूर्य भगवान की आराधना करते हैं इसमें। कितने दिन चलता है ये पर्व? 4 दिन चलता है। आज कौन सा दिन है आप लोगों का? तीसरा दिन है, कल चौथा दिन है। कल सुबह हम लोग आराधना करेंगे सूर्य भगवान की। क्या क्या लगता है व्रत में? व्रत में सभी तरह के फल और सब्जियां लगते हैं। मेन होता है नारियल, पाइनएप्पल, ये मेन होते हैं और एक लेमन आता है हम लोगों के घर का, वो मेन होता है। क्या नाम है आपका? रमा बोले। आज छठी मैया का पर्व है और साल भर से इंतजार रहता है। हम लोग को हर साल यहाँ आके आरती करते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और फिर से अगले साल का पूरे दिल से इंतजार रहता है कितना जल्दी आए और हम फिर से इसमें पर्व में शामिल हों और माता का आशीर्वाद लें। जय माता रानी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। जबलपुर दुग्ध डेयरी संघ के कर्मचारियों को आकस्मिक रूप से अलग करने के संबंध में आज कर्मचारियों ने कमिश्नर रीवा को एक ज्ञापन पत्र सौंप कर न्याय की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि जबलपुर दुग्ध संघ अंतर्गत डेयरी रीवा के माध्यम से सांची डेयरी के नवीन संयंत्र को लगभग 10 करोड़ की लागत से बनाया गया, जिसका लोकार्पण भी शिवराज सिंह चौहान द्वारा 15 फरवरी 2023 को किया गया था। लोकार्पण के 1 साल भी पूरे नहीं हुए और बिना किसी सूचना के 18 कर्मचारियों को 15 नवंबर से लागत ज़्यादा होने का हवाला देकर नौकरी से अलग कर दिया, जो कि लगभग 10 से 20 वर्षों से कार्यरत थे।
संबंध में उचित कार्रवाई के लिए कर्मचारियों ने कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। वर्षों से सांची डेयरी प्लांट में काम कर रहे हैं और हम लोगों को 15 तारीख को बिना बताए आकस्मिक शाम को 5 बजे निकाल दिया गया है। इस काम में कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमको किस वजह से हमको निकाला गया है, क्योंकि वहाँ के न कोई भी कर्मचारी न कोई जानकारी देने से सब बात नहीं आ रहे हैं, कोई बता नहीं रहे हैं हम लोगों को सही ढंग से। कितने कर्मचारी हैं, कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? हम लोग लगभग वहाँ 30-40 कर्मचारी हैं और हम लोगों को 15-20 लड़कों को निकाला गया है। अभी क्या कहाँ ज्ञापन शिकायत किए हैं, आज कहाँ है? अभी हमें माननीय कमिश्नर महोदय साहब के पास आए हैं, यहाँ देंगे, इसके बाद कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, पास जाएंगे। पूर्व भी कहीं ज्ञापन दिए? मैं पूर्व में लोगों से मिला हूँ, संपर्क में किया हूँ, जैसे माननीय मंत्री जी के यहाँ भी गया था, वहाँ भी बात की थी हम लोग। क्या आश्वासन दिया था? वो बोले कि 3 के बाद चुनाव खत्म होने के बाद हम कोई काम करेंगे। मानेंगे नहीं मांगी जाती आगे तो क्या करेंगे आप? आगे मांग नहीं, अगर हमारी मांगे भी नहीं मानी जाती तो हम लोग डेयरी परिषद में ही आंदोलन करेंगे, वहीं पे अपना चाहे जो हो सके वो करेंगे कि जान देना पड़ेगा तो जान भी दे देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं। यहाँ का डेयरी प्रबंधन है जबलपुर, कोई सुन नहीं रहा हम लोगों की कोई बात। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।